मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को लिफ्ट में दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट में काफ़ी डर रही होती है। अब जब सीन को बिग किया जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ एक कम हाइट वाला बंदा भी लिफ्ट में होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। बट लिफ्ट ख़राब होने की वजह से वो दोनों अंदर फंस जाते हैं, तो वो उसे मैजिक करके दिखाता है। अब उसका डर खत्म हो जाता है और वो उससे कॉमनली बात करने लगती है। तभी उस कम हाइट वाले बंदे को लिफ्ट में आवाज़ आती है, हंसना बंद करो। और ये लव गुरु था जो उसे लिफ्ट में गाइड कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लव गुरु का असिस्टेंट बहुत सारे लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था कि आखिर उन्हें अपना लव कैसे पाना है। गाइस, आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लड़के हैं वो सारे लव गुरु के कस्टमर है, क्योंकि लव गुरु जो है वो उन्हें उनके प्यार से मिलाता है। लव गुरु सिर्फ डेट करने पर भरोसा करता है, उसे शादी जैसे रिश्तों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसका कहना यह है कि तुम अपनी लाइफ में अगर किसी को चाहते हो तो उसे डेट करो, लेकिन शादी बिल्कुल भी नहीं। लव गुरु के कस्टमर में सिर्फ बॉयज होते हैं, गर्ल्स नहीं, क्योंकि लव गुरु का मानना है कि लड़कियां जो है शादी पर भरोसा रखती हैं, इसलिए वो अपने कस्टमर में हमेशा सिर्फ बॉयज को ही लेता है। लव गुरु अपने न्यू कस्टमर से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी ट्रैफिक में उसकी फंसी कार में एक लड़की आकर बैठ जाती है जिसका नाम जेनी होता है, और यही हमारी मेन फीमेल लीड है। जेनी का लुक भी काफी अगली टाइप का होता है। वो कहती है कि टैक्सी जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। वो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कोई टैक्सी नहीं है? तो वो कहती है सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, और फिर उसके बाद वो कार से उतर जाती है। जब लव गुरु अपने कस्टमर से मिलता है तो वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जो सुबह मेरे कार में बैठ गई थी। तो वो कहता है सॉरी, बट मैं गर्ल्स को अपने काम में शामिल नहीं करता और मैं उनकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता। मेरा काम सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है। और वो मना करके वहाँ से चला जाता है। जब उसके बॉस को पता चलता है तो लव गुरु का बॉस कहता है कि तुम उसकी हेल्प करो। वो मना करता है क्योंकि लड़कियों को प्यार पर भरोसा होता है। वो कहता है कि वो इतनी खास नहीं, उसे सिर्फ डेटिंग करना पसंद है, इसलिए तुम उसकी हेल्प करो। अब लव गुरु अपने बॉस के आगे मान जाता है। दूसरी तरफ जेनी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखकर कह रही होती है कि मैं तुम्हें पिछले 12 सालों से लाइक करती हूँ, पर तुमने तो मुड़कर मुझे कभी देखा भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लव गुरु अपने काम पर लग चुका था क्योंकि उसके बॉस ने उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर दिया था। अब उसने उसके बॉयफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि आखिर जेनी का बॉयफ्रेंड करता क्या है। तो उसे पता चलता है कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो लव गुरु को ऐसा लगता है कि शायद जेनी उसके पैसों की वजह से उसके पीछे पड़ी हुई है और अपना वन साइड लव जो है उसे कन्फेस करना चाहती है। अब जब जेनी उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसके लिए एक फ्लावर पॉट लेकर आती है। तो वो कहता है नेक्स्ट टाइम से तुम जब भी यहाँ पर आओ तो तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मैं खाली हाथ कैसे आ सकती थी, इसलिए बस मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ गई। लव गुरु का रियल नाम तेजुन होता है। तेजुन उसे कहता है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा लुक सही करना पड़ेगा। वो उसे पार्लर ले जाता है और उसका लुक अपने अकॉर्डिंग करता है ताकि कोई भी देखकर उसे इम्प्रेस हो सके, क्योंकि इम्प्रेस होने के लिए पर्सनालिटी का खूबसूरत दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वो उसे क्लब ले जाता है। जेनी क्लब में जाते खुद को रोक नहीं पाती और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहता है इनफैक्ट तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड का नाम तो बता दो। तो वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का नाम चिल्वू है। तेजुन जेनी से कहता है कि वो आज गोल्डन क्लब में आने वाला है, तो तुम्हारी मुलाकात चिल्वू से वहीं पर होगी। तेजुन की टीम में इस क्लब में और किसी को एंटर करने ही नहीं दिया। जब चिल्वू उस क्लब में पहुंचता है तो यहाँ पर तेजुन ब्लूटूथ से जेनी को गाइड कर रहा होता है। जेनी को भी पूरी तरह से रेडी दिखाया जाता है जो कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने जाती है। अब यहाँ पर जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाते कि तभी तेजुन उसे कहता है कि तुम उसके सामने जाओ, बट वो पीछे से जा रही होती है। तो तेजुन उसे फिर से गाइड करता है कि तुम्हें पीछे से नहीं बल्कि आगे से जाना है, तुम क्या कर रही हो, जल्दी जाओ। चल वो जेनी से पूछता है तुम कौन सी ड्रिंक लोगी। अब वो हेजिटेट में नाम नहीं बता पाती। तो तेजुन उसे कहता है क्यों तुम्हें याद नहीं, जल्दी बोलो। तो वो भी हेजिटेशन में कह देती है चल वो तुम्हें याद नहीं। फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। बट वहाँ पर तेजुन का सेक्रेटरी होता है तो वो बात को संभाल लेता है। बट वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है, इसलिए वहाँ से बहाना मारकर वॉशरूम में चली जाती है और सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और फिर बड़बड़ाने लगती है। तो तेजुन उसे समझाता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, चलो जल्दी से हिम्मत करो और निकलो वहाँ से। वो कहती है नहीं, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। बट तेजुन उसे फिर से गाइड करता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, मैं चिल्वू के सामने जाकर कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें हिम्मत बनानी होगी। अब जेनी हिम्मत करके दोबारा चिल्वू के सामने आकर बैठ जाती है। बट जब वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए टेबल पर जा रही होती है तो उसकी ड्रेस थोड़ी सी ऊपर होती है। बट इसके पहले तेजुन उसे कुछ कहता वो शर्म के मारे गिर जाती है। जेनी तेजुन के पास आती है और कहती है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, क्या वो मुझे मिल पाएगा, क्या मैं उसके प्यार के लायक हूँ। बट मैं हमेशा उसे अपनी यादों में रखती हूँ, मैं उसे चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। तो तेजुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसे ट्रीट करोगी, क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये कहती है कि देखो तुम मुझे ऐसे मत समझाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए कि तुम मुझे भाषण दे सको, और मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। तुम्हारा काम है लव गुरु का, और तुम अपने काम पर ध्यान दो। तो मेरे दुख को नहीं समझ सकते, मैंने उससे एक तरफा 12 साल से प्यार किया है। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब यहाँ पर जब उसको पता चलता है कि वो 12 साल से एक तरफा प्यार करती है तो वो कहता है जेनी तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम मुझसे 12 साल से प्यार करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, बस इसीलिए ही मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तुम्हारी यादों में आ सके। अब नेक्स्ट डे हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
पूरी टीम रेडी होती है उसे और चुलवू को मिलाने के लिए। अब वो गार्डन में जा रही होती है जहाँ पर चुलवू ऑलरेडी पहुंचा होता है और तेजुन उसे गाइड कर रहा होता है। जेनी को प्लांट से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो रास्ते में पड़े प्लांट को उठाती है और जमीन में लगाने लगती है। तभी चुलवू उसकी फोटोज खींचने लगता है। तेजुन उसे ब्लूटूथ से गाइड कर रहा होता है, बट वो तेजुन की बातों को इग्नोर करके चुलवू की बातों को सुनने लगती है और उसके बाद उसी को आंसर करने लगती है। यहाँ पे तेजुन भी उसे देखते हुए रुक जाता है और कुछ नहीं बोलता। अब धीरे धीरे जेनी की मुलाकात चुलवू से बार बार होती है। तेजुन अपने टीम मेंबर से कहता है कि हो सकता है जल्दी ये दोनों डेटिंग शुरू कर दें और हमारा काम खत्म हो जाए। इतने में तेजुन को जेनी की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि चुलवू जो है मेरे फ्लावर शॉप पर आने वाला है, तो तुम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाओ। तेजुन अपनी टीम से पूछता है कि उसकी फ्लावर शॉप कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हमारी ऑफिस के नीचे है, पर उसे तो अब तक पता नहीं था। अब वहाँ पर उसकी पूरी टीम मेंबर और तेजुन पहुँच जाते हैं। इतने में वहाँ पर चुलवू भी पहुँच जाता है और यहाँ पर जो है तेजुन उसके बराबर से ब्लूटूथ देते हुए उसे निकल जाता है ताकि वो उसे गाइड कर सके। तेजुन जेनी से कहता है कि तुम उसे रेस्टोरेंट ले जाओ, बट चुलवू उसे रेस्टोरेंट की बजाय गार्डन लेकर जाता है। अब यहाँ पर तेजुन उसे गाइड कर रहा होता है। जब चुलवू से बात करता तो वो तेजुन की बात पर गौर करके टॉपिक को बार बार चेंज करती, जिसकी वजह से चुलवू को जेनी पर डाउट होता है और वो कहता है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, ऐसा लग रहा है कोई तुम्हें गाइड कर रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कौन गाइड करेगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे ही बातें कर रही हूँ। अब यहाँ पर जब तेजुन देखता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए खुश नजर आ रहे हैं, तो वो उसे गाइड करना भी बंद कर देता है। इतने में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। चुलवू उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, बट वो उसे मना कर देती है हेजिटेशन में। अब उसके पास तेजुन आता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो वो कहती है कि मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ ना। अब वो उसके आंसू पोंछना चाहता था मगर पोंछ नहीं सकता। अब पूरे 3 दिन बाद जेनी उसके पास फ्लावर पॉट लेकर आती है, तो वो कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम जब भी आओ तो कुछ लेकर मत आना। अच्छा तुम ये बताओ कि पूरे 3 दिनों से तुम कहाँ गायब थी। तो वो कहती है कि मुझे फीवर था। अब यहाँ पर वो चुलवू के बारे में उसे बताना स्टार्ट करती है और कहती है कि चुलवू तो ऐसा है कि वो स्ट्रेस में जब होता है तो पेंसिल की नोक को ही खाने लगता है। इनफैक्ट वो बचपन में भी बहुत खूबसूरत था और हम दोनों एक ही क्लासरूम में थे। चुलवू बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, पर मैं ये नहीं जानती कि क्या वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं। तेजुन उसे तसल्ली देता है, तो वो कहती है क्या तुम एक दिन के लिए चुलवू बनोगे, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए डेट कर सकते हो। अब जो तेजुन था वो भी मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है। वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने जाते हैं, जहाँ पर तेजुन को वो खाना भी खिलाती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉयमेंट करते हैं। जेनी उसे जिद करके अपने साथ गेम भी खिलवाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम भी खेलते हैं। उसके बाद जब नाइट में वो उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तो वो कहती है कि आज मुझे बहुत मज़ा आया इनफैक्ट, बट मैं ये चाहती हूँ कि चुलवू मेरे साथ एक दिन ऐसे आए, मैं उसके साथ इस पूरी दुनिया को देखकर उड़ना चाहती हूँ। अब यहाँ पर वो उड़ते हुए गिर जाती है, तो तेजुन भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। उसके बाद वो उसे शॉपिंग कराने ले जाता है और घुटनों पर बैठकर उसे हील्स ट्राई करवाता है। तेजुन को इस तरह देख जेनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या चुलवू भी मेरे साथ वैसे ही रहेगा जैसे तुम मेरे साथ हो। इस एक दिन के पल को मैं भूल नहीं पाऊंगी। वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, वो तुम्हें प्यार ज़रूर करेगा। तेजुन जेनी को उसके घर छोड़ देता है। अब गाइस यहाँ पर बता दूं कि तेजुन जो है वो जेनी को लव करने लगा था, बट वो करता भी तो क्या, और चुलवू जो है इन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो ये भी क्या करता है, जोकर बन जाता है और सीधा चुलवू के पास जाकर जेनी की तरफ से उसे सॉरी करता है। अब यहाँ पर वो मान जाता है और सॉरी एक्सेप्ट करके वो उसे जेनी के पास भेज देता है। अब जेनी को भी वो जोकर बन के सॉरी करता है और ये जोकर कोई और नहीं बल्कि हमारा तेजुन ही होता है, जो कि इन लव वर्ड्स को मिलाने का काम करता है। तेजुन ने जोकर बनकर इन दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। पर इन दोनों का साथ में होना तेजुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो खुद अब जेनी को लव करने लगा था। नेक्स्ट डे तेजुन जेनी को स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि जब तुम उसे प्रपोज करोगी तो स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है तुम वो बोलोगी। अब वो कहता है कि चलो तुम रिवाइज करो कि तुम्हें आखिर उसे प्रपोज कैसे करना है। अब यहाँ पर जेनी तेजुन से कहती है कि मैं कर पाऊँगी ना। वो कहता है ऑफ कोर्स तुम कर पाओगी, तुम बहुत ब्रेव हो। वो कहती है क्या मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा ना। वो कहता है ऑफ कोर्स मिल जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, चलो प्रैक्टिस करो। तो वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इनफैक्ट मैंने तुमसे 12 सालों तक प्यार किया। अब तेजुन भी उसके इतना करीब आ जाता है कि वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी उसका कॉल आ जाता है और वो क्लब में चला जाता है। अब यहाँ पर क्लब में जो है चुलवू की सच्चाई उसके सामने आ जाती है कि उसके सामने ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है और उसे रिजेक्ट करके चुलवू को वहाँ से चली जाती है। अब चुलवू की ये सच्चाई देखकर तेजुन को तो बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसके पास चुलवू आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बॉरम जैसी लड़की को तुम जैसा लव गुरु गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुझ जैसे लड़के को पटा पाई है। इनफैक्ट वरना उसकी हैसियत ही क्या है। अब यहाँ पर जब वो उसे प्रपोज करने जाती है तो ब्लूटूथ उसके कान में होता है और तेजुन उसे गाइड कर रहा होता है। जेनी से कहती है क्या मुझे अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। तो तेजुन कहता है यस, पर इससे पहले चुलवू उसे अपने घर ले जाता है
अब तेजुन को गुस्सा आता है तो वो उसके घर जाता है और उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम मुझसे लव अपना कन्फेस नहीं कर सकती। वो कहती है क्यों तुम मुझे मना कर रहे हो। तो वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे किस कर लेता है। तेजुन की सडनली किस की वजह से जेनी शॉक में हो जाती है। बट वो उसके घर में जाता है और कहता है चुलबू के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बट घर में जाते ही वो देखता है कि उसके बगल में वही लड़की खड़ी है जिसने उसे उस दिन क्लब में रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सब कुछ देखकर तेजुन शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जेनी से पूछता है ये सब कुछ क्या है। तो जेनी उसे कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और इतने दिनों से तुम मुझे गाइड नहीं कर रहे थे बल्कि ये सब कुछ मेरा प्लान था क्योंकि मैं अपने प्यार को पाना चाहती थी। तो वो कहता है तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी और क्या हुआ तुम्हारा 12 सालों का प्यार। वो कहती है कि तुम ही हो मेरे 12 सालों का प्यार। तुम हो तेजुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इनफैक्ट तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया। तेजुन को कुछ समझ नहीं आता जिसकी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वो लव गुरु के काम को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है बट इतना बड़ा शौक वो भुला नहीं पाता। तो वो उसे एक स्क्रिप्ट मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि चुलवू की होती है जो कि एक बहुत ही बड़ा डेटिंग स्टार होता है। अब यहाँ पर वो उसे बताता है कि जेनी का प्यार तुम हो तेजुन, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट तुम्हारे इस ऑफिस में जितने भी फ्लावर्स लगे हैं वो सब कुछ जेनी के ही शॉप का है और जेनी इस फ्लावर को तुम्हें इसलिए देती थी ताकि वो चाहती थी कि तुम उसे कभी ना भूल सको। जाते जाते चुलबू तेजुन को अपने एग्जीबिशन पर इनवाइट करता है। तेजुन जब एग्जीबिशन में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तेजुन की और जेनी की ही फोटो लगी होती है। तेजुन देखता है कि जेनी एक फोटो में बहुत बीमार है तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो बीमार कब थी। तो चुलबू से बताता है जेनी को जब ब्रेन ट्यूमर पता चला था उस वक्त वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन जब डॉक्टर ने जेनी को बताया कि 3 महीने बाद वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से अपनी याददाश्त खो बैठेगी तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना लव तुमसे कन्फेस कर देगी। इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आई और उसने ये सब कुछ प्लान किया। अब उसे भी अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और फिर वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन जेनी उसके बराबर से निकल गई क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी और अब वो तेजुन को नहीं पहचानती थी। बट तेजुन का लव अब जेनी के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जिसकी वजह से वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, मेरा नाम तेजुन है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ बट मैं तुम्हें नहीं जानती, बट मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा कोई गहरा कनेक्शन है। तो तेजुन उससे कहता है कि तुम मुझे भूल भी नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। बाय द वे, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड ऐसे ही मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।